हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप को शुरू भी हो गया और ख़त्म भी हो गया। सब कुछ एक्साइटमेंट निकल भी चुकी है, बट इसमें कुछ मुद्दे थे जिन पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। वही आज हम बात करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला मुद्दा जो निकल के आता है वो है जो ये ग्रुप डिसाइड करते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, और उसमें छः छः टीमें हैं। उनके जो टूर्नामेंट्स के जो मैचेस हैं, यार इतना टाइम हो गया, इतने सालों से तुम लोग टूर्नामेंट करवा रहे हो, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो सबसे बड़े मैचेस हैं बड़ी बड़ी टीमों के, वो आपने सबसे ऊपर रख दिए हैं। बड़ी बड़ी टीमों के मैच ऊपर रख दिए हैं और जो सबसे बेकार बेकार मैच है वो सबसे नीचे रख दिया। और उसमें सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि जो बड़ी टीमों के मैच जैसे इंडिया का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड है, तो इनके शुरू में ही डिसाइड हो गया कि एक टीम बाहर होगी, और उसके बाद में जो एंड के एक या दो मैचेस रह जाते हैं वहाँ तक तो रिजल्ट पहुँचता ही नहीं है, और लोगों का इंटरेस्ट भी उन मैचों से ख़त्म होता है। जबकि सही तरीका ये होता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का अगर आपने रखा है जो स्ट्रॉन्ग टीम है, तो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच सबसे आखिर में ही होना चाहिए था, ना कि सबसे सेकंड नंबर पे। उसमें ये होता है कि ये छोटी छोटी टीमों के साथ सबको पता है ये लोग जीत जाएंगे, जो बड़ी टीमें हैं, तो इनके मैच स्टार्टिंग और जब बीच में ही होने चाहिए थे, उसके ऊपर नहीं होने चाहिए थे। बात कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप का जो इन्होंने मैशअप किया था, तो पूरा जो इन्होंने टीम्स लेके आए थे और इनको इतने टाइम से इवेंट ऑर्गेनाइज करते हुए इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने T20 के जो जितने भी ग्रुप्स हैं उनका कैसे डिफाइन करना है। कि स्टार्टिंग में सबसे बड़े बड़े मैच रख दिए और एंड में आप छोटी छोटी टीमों के साथ मैच रखोगे, जिनका रिजल्ट आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसका इंटरेस्ट वहीं ख़त्म हो जाता है। इसके कंपेयर में आप एक बड़ा मैच शुरू में रख लो, और एक जो बड़ी टीमों का जो मैच है वो लास्ट एंड ऑफ द उसमें ग्रुप में होना चाहिए, और इन बिटवीन जो छोटे छोटे टीम्स हैं उनको एक मौका मिलना चाहिए, जिससे लोगों में उस चीज़ का इंटरेस्ट बना रहे। उम्मीद है आईसीसी और जो बीसीसीआई की टीम अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो इससे ज़रूर सबक ले कि जो इस तरह के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें बड़ी टीमों को पहले सारे मैचेस खिला के टूर्नामेंट से ही बाहर होने के बाद ये सब बहुत ही बकवास लगता है। तो ये है कि इंस्टेंट की वो टूर्नामेंट के आखिरी तक अगर वो मैच चले और उसके बाद अगर वो कुछ रिजल्ट आता है तो भी थोड़ा सा रहता है कि हाँ, टूर्नामेंट के एंड तक या अभी दो गेमों के बाद ही सारा मैच एकदम फिनिश हो गया था और सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए थे। तो ये टोटली वेस्ट था। और इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी खासियत और सरप्राइज पैकेज ये रहा कि शुरुआत में जितनी भी टीमों ने पहले बैटिंग की थी, तो उसके बाद जो दूसरी टीम थी वो उसको चेज नहीं कर पा रही थी और सारे के सारे मैच हार रही थी, क्योंकि सेकंड बैटिंग वाले उस ऑर्डर तक पहुंच नहीं पा रहे थे। और सबसे बड़ा सरप्राइज एक और निकल के आया कि दो ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने कोई भी मैच नहीं हारा था, इंग्लैंड और पाकिस्तान अपने अपने ग्रुप में टॉप करके निकलती हैं, और दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आती हैं। और जब इनका क्रॉस में आपस में सुपर फोर का जो मुकाबला होता है, तो ये जो नीचे वाली टीमें हैं जो अब से ऊपर वाली टीमों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्रैश कर देती हैं। और क्रैश में सबसे एक खासियत कॉमन सी बात जो देखने को मिली है कि इन्होंने चेस भी किया, रन भी बनाए, और एक ओवर पहले ही ये मैच ख़त्म हो गया। और यही बात जो दूसरा मैच हुआ था पाकिस्तान का, और उसके अंदर भी वैसे ही रहा, और इंग्लैंड वाला भी। तो ये इतना कॉमन समझ से बाहर है कि 6 गेंदें पहले ये मैच ख़त्म हो गया, और उसके बाद जब फाइनल शुरू हुआ तो फाइनल के हालात भी ऐसी थे कि न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके काफ़ी अच्छे रन बनाए, और इन्होंने भी यही सोचा था न्यूजीलैंड ने कि पूरे सीज़न में जो भी मैचेस चल रहे थे, जो पहले टीम बैटिंग करती है वो जीत जाती है। बट इन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा मिस कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि लास्ट के जो 2-3 मैचेस हुए थे उसमें जो चेस कर रही थी टीम वो जीत रही थी। तो इस बार इनको ये बैटिंग लेनी चाहिए थी, ना कि बॉलिंग बॉलिंग लेनी चाहिए थी, ना कि बैटिंग। तो इसी चक्कर में ये सारा टूर्नामेंट एकदम यू टर्न हो गया। और इसकी भी खासियत यही रही कि ये जो फाइनल था एक ओवर पहले ही फिनिशिंग से आउट हो गया। और एक और कॉमन सी बात हमें जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाले मैच में देखने को मिली कि इन्होंने एक जो लास्ट ओवर में कैच ड्रॉप की थी, और उसके बाद लगातार 3 छक्के पड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। और उसी तरह से पाकिस्तान वाले मैच में भी एक कैच ड्रॉप होती है और उसके बाद वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाते हैं। तो ये कुछ गलतियां थी जो बड़ी बड़ी टीमों को अपने लेवल पे परफॉर्म नहीं करने के कारण मिली है। तो होप अगले बार देखते हैं ये टूर्नामेंट से कुछ सबक लेते हैं। तो इनके जो लेवल्स हैं, जो ग्रुप मैचेस कराए जाते हैं, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इतने टूर्नामेंट्स करवा रहे हो तो यू शुड हैव नॉलेज
कि हमने कौन सी टीम को कहाँ पे भिड़ाना है, किस टाइम भिड़ाना है, और जो उनके चांसेस बने रहे ना कि वो सीधा ही टूर्नामेंट से आउट हो जाए। तो क्वालिफाइंग के इतने चांसेस तो उनको बेनिफिट ऑफ देने चाहिए स्ट्रॉन्ग टीम, क्योंकि आपके अब जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही थी, जितनी 12 टीमें थी उनकी जो पॉपुलेशन थी जो इनको वीडियो देखने वाली थी, वो 200 करोड़ पॉपुलेशन है जो इन टूर्नामेंट्स को देख रही है। उनकी आबादी जिस कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, 12 कंट्रीज़ की, अगर उसमें से इंडिया को निकाल दिया जाए तो 135 करोड़ जनता बाहर बच जाती है, तो सिर्फ 60 करोड़ से 66 करोड़ जनता ही बचती है इस टूर्नामेंट को देखने के कारण। और इसके कारण जो अगला वर्ल्ड कप का जो बिडिंग होगी उसमें ये बहुत बड़ा झटका लगेगा आईसीसी को, क्योंकि इंडिया जैसे ही पहले टूर्नामेंट्स में एक दो बार पहले भी बाहर हो गई थी, तो जो बड़े बिडर्स हैं वो सब इंडिया से ही हैं। तो इस बार इनको जो नुकसान हुआ है वो भी 1000 करोड़ का है, क्योंकि इन्होंने कुछ बिडिंग अपने पास रखी होती है 10% 15% की। जब फाइनल होगा तो हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान दोबारा आए तो हम उसको हाई रेट पे सेल करेंगे। तो वो तो इस बार उम्मीदें इनकी ख़त्म होगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो पहुंचा ही नहीं, दोनों ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो वो इस आईसीसी के जो स्पॉन्सर थे, बट उन्होंने अपना पैसा तो कवर कर लिया, बट जो एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने कमाना था 1000 करोड़ का, वो इसमें से वो घाटा खा चुके हैं। और अगली बिडिंग होगी वो इससे थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जो ग्रुप के मैचेस रखते हैं उसमें ये अपनी दिमाग का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो एक पैटर्न बनाया है लास्ट 10 सालों से, वैसे ही पैटर्न पे चल रहे हैं। कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ नए तरीके के ग्रुप्स, या कैसे इनको क्वालिफाई करा के आपस में बढ़ाना है, मैक्सिमम चांसेस टीम्स को देना है। क्योंकि जो नई टीम आती है पहले एक आध मैच में उतनी कई बार परफॉर्म नहीं कर पाती, और वो उसमें बाहर, जब तक वो टूर्नामेंट में लय में आनी शुरू होती है तब तक वो सीरीज से ही बाहर हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है कि वार्म अप मैचेस की तरह ही ये जो क्वालिफाइंग मैचेस के बाद जब शुरू होता है तो हल्के हल्के धीरे धीरे छोटी टीम से बड़े टीम के ऊपर इनको मूव करना चाहिए, कि आगे जाके आपका कंपटीशन टफ होगा और आपके मैचेस भी बेटर होंगे, और तब तक टीम भी अपने लय में आ जाती है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है और हमें बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है, और मैच काफ़ी एक्साइटेड भी होते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नहीं भी पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक बार कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है।